जय हिंद, वंदे मातरम। सुबह के 9 बज चुके हैं। हम आपके सामने हाजिर हैं, आपके अपने जहां परिवार में स्वागत करता हूं। जय हिंद सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में यदु मैथ्स एवं सर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, 9:02 हो रही हैं। हम लाइव आ चुके हैं और लाइव में आज हमने नंबर सिस्टम को ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप करने के बाद वो शनिवार रविवार को हम नंबर सिस्टम देखे करेंगे, क्लास लगाया करेंगे। बच्चे बोर भी हो रहे थे, बच्चे बता रहे थे 10-15 क्लास हो गई सर, मन नहीं लग रहा सर, ये वो। तो आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। एक बढ़िया सा टॉपिक, एक प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? सभी लोगों के पास शेयर कर दो पहले जोर से। बिल्कुल जितने भी सोशल मीडिया हैं, टाइम एंड वर्क पूरा कराऊंगा, पाइप टंकी पूरा कराऊंगा। टाइम एंड वर्क एक एक सवाल कम से कम 100 या 125 125 सवाल कराऊंगा मैं टाइम एंड वर्क में। और टाइप बाय टाइप मैं समझाता हुआ चलूँगा कितने टाइप आते हैं, कैसे क्या। आज हम बेसिक क्लास पढ़ेंगे और भाई मेरे सभी लोगों के पास शेयर कर दो। सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, सभी लोगों के पास, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। काम और समय या समय और कार्य। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? टाइम एंड वर्क। समय और कार्य। देखो भाई, सबके पास पहले शेयर कर दो और ध्यान से सुनना। अगर लाइव में, अगर मैं क्लास बंद कर दूंगा, अगर लाइव में बच्चे नहीं आए तो ध्यान रखना। हाँ, मैं थोड़ी ना भाई, मैं, हाँ, समय और कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। और समय और कार्य में क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हम अब दिखाएंगे तुम्हें। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। वैसे ये बताओ, लाइट ज़्यादा तो नहीं है? ठीक है। समय और कार्य पढ़ेंगे। अब समय और कार्य में हम बिल्कुल टाइप बाय टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कार्य समय में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, एक हम इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, जो अभी हमने लिखा है, ठीक है। एक हम इसमें करने वाले हैं वर्क एंड वेक्स। हिंदी भी लिख दूंगा, पाइप एंड किस्टन। पाइप एंड किस्टन मतलब कार्य और मजदूरी कहते हैं इसे। इसे तो कार्य और समय कहते ही हैं। कार्य और समय या समय और कार्य, कोई बात नहीं है। कार्य मजदूरी, जो मजदूरी वाले क्वेश्चन आते हैं, पाइप टंकी, ठीक है। ये 3 चीजें, पाइप टंकी हो गई, कार्य और समय हो गया। और बातें करनी है अभी इसमें हमें। अब इसमें पार्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में भी हम पार्ट फर्स्ट में अगर हम बात करें, टाइम एंड वर्क की पार्ट फर्स्ट की बात करें, और पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे जैसे डे वेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला टाइप बनेगा पार्ट फर्स्ट का, डे वेस्ट। दिनों पर आधारित। आज हम क्या पढ़ेंगे? दिनों पर आधारित। वहां लाइट पड़ रही है शायद। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा? चलो देखते हैं। यहां दिनों पर आधारित लिखा हुआ है, आप समझ लेना, ठीक है। और नंबर 2 टाइप पढ़ेंगे हम एफिशिएंसी बेस्ड।
एफिशिएंसी बेस्ड पढ़ेंगे हम, क्षमता पर आधारित। ठीक है, क्षमता पर आधारित। ऐसे करके हम बहुत टाइप से पढ़ने वाले हैं। हाँ ठीक है, नंबर 3 की बात करें अब इसी में, तो मिक्सर, मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिक्सचर विविध। ठीक है, अगर हम पार्ट 2 की बात करें, इसमें पार्ट 2 में क्या आता है, पार्ट 2 में मेरे हिसाब से मैंने बनाया है ये, पार्ट 2 में आता है, जैसे पार्ट 2 में अगर हम बात करें जैसे एमडीएच वाले आते हैं ना क्वेश्चन, तो एमडीएच जो इस पे टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट जो होगा पार्ट 2 का पहला पॉइंट होगा एमडीएच बेस क्वेश्चन, इस पे आधारित होंगे। और दूसरा जो पॉइंट होगा, जैसे 3 व्यक्ति और 4 व्यक्ति और या वाले क्वेश्चन, और या पर आधारित। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट 3 की बात करें, पार्ट 3 की बात करें, कार्य और मजदूरी। पहला, ये क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें हम और भी बातें क्लियर करेंगे। देखो, पार्ट हम करने वाले क्या क्या है, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, वर्क एंड वेक्स, कार्य और मजदूरी, पाइप एंड किस्टन, पाइप टंकी। इसमें से पार्ट फर्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में पार्ट फर्स्ट जो पहला पॉइंट होगा वो डे बेस्ड होगा, दिनों पर आधारित प्रश्न आएंगे। जैसे ए व्यक्ति 5 दिन में काम करता है, बी 4 दिन में काम करता है, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन, डे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा काम बनेगा एफिशिएंसी, क्षमता पर आधारित प्रश्न, क्षमता पर आधारित प्रश्न। तीसरा मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे हम, विविध, जो मिक्सचर होगा। पार्ट 2 में हम बात करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे पहला पॉइंट पार्ट 2 में पहले टाइप हम पढ़ेंगे एमडीएच बेस्ड, जैसे एक व्यक्ति इतने, एमडीएच नहीं होता, जितने इतने व्यक्ति इतने में करते हैं, इतने व्यक्ति इतने में करेंगे। दूसरा पढ़ेंगे और या पर आधारित, जो या 5 महिलाएं या 4 महिलाएं ऐसे करते हैं ना। अब पार्ट 3 अगर बात करें, पार्ट 3 में हम पहले ही फर्स्ट पॉइंट याद करें तो कार्य और मजदूरी, कार्य और मजदूरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट क्या होता है, डे वेस्ट। डे वेस्ट पर आधारित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट मारो, ये सारे क्वेश्चन टाइप कराऊंगा मैं, और स्क्रीनशॉट मार लो इसका। ठीक है, बता दें। हाँ, ठीक है। तो अब हम करने वाले क्या हैं, आपको भी पता है, डे वेस्ट पढ़ने वाले हैं। कैसे वाले, पार्ट फर्स्ट ही डे वेस्ट। डे वेस्ट पढ़ने वाले, और डे वेस्ट में बड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई। डे वेस्ट में अगर हम पहला, इसमें भी कई टाइप बनते हैं, 4 टाइप बनते हैं, जैसे मिलकर, एक साथ, है ना, ऐसे ऐसे टाइप बनते हैं। तो मैं पहला, जैसे टुगेदर, जैसे मिलकर काम करते हैं, तो मिलकर पहला, इसमें भी पहला टाइप बनता है मिलकर करना, टुगेदर। ठीक है, तो टुगेदर वाले आते हैं। और एक, ये तो मिलकर वाले हो गए, जो मिलकर काम करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि कोई व्यक्ति काम करने के पश्चात, शुरू होने के 5 दिन बाद, शुरू होने के 6 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक काम प्रारंभ होने के बाद कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाता है। काम प्रारंभ होने से कोई व्यक्ति छोड़ जाना।
काम प्रारंभ होने के बाद, होने के कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाना। जैसे इसे कहते हैं बिगिनिंग, इसे क्या कहते हैं, बिगिनिंग कहते हैं, इसे कहते हैं बिगिनिंग। जैसे कोई व्यक्ति काम छोड़कर स्टार्ट होने के बाद 5 दिन बाद चला गया, 6 दिन बाद चला गया, तो ऐसी टाइप भी आने वाली है। आ रही बात समझ में? ऐसी टाइप भी आने वाली है। अच्छा, बिगिनिंग कहते हैं इसे, इंग्लिश में लिख दो बिगिनिंग। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एक काम को समाप्त होने की, कंप्लीशन। जैसे कंप्लीशन, अगर जैसे हम बात करें, जैसे कोई व्यक्ति स्टार्ट हुआ काम, तो काम खत्म होने से 5 दिन पहले चला गया, काम खत्म होने से 6 दिन पहले चला गया, तो ये वाली टाइप पढ़ने वाले हैं हम, है ना। तो ये भी बिल्कुल बेसिक समझ लो पहले। काम खत्म होने से 4 दिन, मतलब होने से कुछ दिन पहले छोड़कर चला जाना। इसे कहते हैं कंप्लीशन। इसे क्या कहते हैं, कंप्लीशन। इसे कहते हैं कंप्लीशन। तो ये बात हुई। अब इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट होगा, इसके दोनों को कोई व्यक्ति छोड़कर काम होने से शुरू होने से जा रहा होगा, तो इसमें हम बात करेंगे बिगिनिंग और कंप्लीशन दोनों चीज होगी। जैसे चौथा पॉइंट हम बात करेंगे तो इसमें बिगिनिंग भी होगी प्लस कंप्लीशन भी होगी। कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति काम शुरू होने के पहले छोड़ रहा हो, काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ रहा होगा, और कोई व्यक्ति काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ रहा होगा। तो ये बात होगी। ये 4 टाइप पढ़ने वाले हैं आज हम। आज हम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क में डे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एफिशिएंसी मींस क्षमता बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ठीक है, तो अब हमने ये तो बिल्कुल बेसिक जानकारी तो हमने ले ली कि क्या क्या पढ़ना है हमें और क्या क्या करना है। और एक और रह गया शायद, 5वां पॉइंट हो जाएगा एकांतर दिन वाले। एकांतर दिन, अल्टरनेट डेज। एकांतर दिन का मतलब कोई व्यक्ति 5 दिन के लिए ऐसे अलग अलग एकांतर दिन वाला। 5 टाइप हैं डे बेस्ड क्वेश्चन में, और हम आराम से पढ़ेंगे। आराम से लाइव आके पढ़ा करो आराम से, ठीक है। ओके, चलो टुगेदर वाले करने हैं हमें आज। और सबको बता दो कि टाइम एंड वर्क चालू हो गया है, और पूरा कराएंगे जैसा क्लास में कराते हैं हम। तुम्हें ध्यान से पढ़ना है तुम्हें। देखो, एक आध तो छुट्टी मेरी हो सकती है, क्योंकि मैं घर पर रह रहा हूँ तो काम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पूरी सेवा के लिए हाजिर हूँ। आप ये बताओ, कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताओ। किसी के फ़ोन में रिचार्ज ना हो, किसी के में ये हो, तो बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। देखो, अगर कोई बच्चा वैसा है तो 10,000 2,000 का मैं रिचार्ज कर दूंगा तो मेरा कुछ कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर किसी से परेशानी हो, किसी को परेशानी हो, तो वो मुझे बता सकता है फ़ोन करके, सर ऐसी ऐसी बात है, मैं आपसे वहाँ पढ़ता हूँ, मेरे पास रिचार्ज नहीं है और मैं XYZ। लेकिन देखो, भगवान जानता है कि किसको ज़रूरत है, किसको नहीं ज़रूरत है। ये भगवान देखता है। मेरा अगर 100-200 का रिचार्ज चला जाएगा, 150 का रिचार्ज चला जाएगा, तो मेरा कुछ जाने वाला नहीं है। पर भगवान देखता है, जिसको अगर ज़रूरत है वही मांगे, और जिसके पास सब कुछ है तो वो नहीं मांगे। ध्यान रखना, मैं 100-150 रुपए का रिचार्ज करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। 200, 300, 500, 1000, 2000 तो खर्च हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। पर आप पढ़िए, ठीक है। कि कोई भी मदद हो, आप मेरे से फ़ोन करके
एक बार बता दीजिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी मदद करने के लिए, पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन देखो भगवान भी जानता है कि अगर तुम सोचो कि बहुत से बच्चे देख रहे हो ला हम सर से रिचार्ज ही करवा ले रहे हैं, तो भाई वो भगवान देख रहा है। मैंने अपनी तरफ से मदद करने के लिए बोला है और मदद भी उसकी होनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। बात सही है कि नहीं? तो ये है कि आज हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लगाइए और डे वेस्ट आप क्या पढ़ेंगे? पहला टाइप पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट, डे वेस्ट। ठीक है, डे वेस्ट में भी कौन सा? ए टाइप टुगेदर वाला। ठीक है, फर्स्ट टाइप फर्स्ट डे वेस्ट पढ़ रहे हैं और डे वेस्ट पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं टुगेदर वाला। जो टुगेदर का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टुगेदर का मतलब क्या होता है। ठीक है, मिलकर एक साथ काम करने वाला टुगेदर कहते हैं, मिलकर। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन, सीट दे दो मेरी, सीट ले लें हम। रुको, पहला क्वेश्चन लगा दिया, तुम पहला क्वेश्चन पढ़ो, तब तक हम अपनी सीट ले लें। तब तक मना जोगी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, तो वो कार्य को कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखो क्या बोला है, ए किसी कार्य को, आपका सबसे पहला काम मेरे भाई, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। आप सबसे पहला काम ये करोगे। बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। देखो आपको सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया करें, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, एक्स वाई जेड, आपको सबसे पहले ये ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना। आप बहुत होशियार हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो मैं ये कहूँगा कि 20 और 30 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 20 और 30 का हमेशा आपको एलसीएम निकालना है। तो 60 हो गए। 60 के बाद 20 का भाग दो, इसमें कितना? 3 आया। 30 दूनी 60 आया। टोटल दोनों मिलके 5 और 60 काम है तो 60/5, तो कितने दिन में हो पाएगा? 12 दिन में। देखो आपको कैसे समझना है, देखो ध्यान से समझना मेरे भाई। आपको ऐसे समझना है कि कोई व्यक्ति था, ऐसा कोई खाना था, मैं कुछ ऐसा खाना मान के चल रहा हूँ, बिल्कुल आप समझिए कि आपको 20 और 30 का एक ऐसा मल्टीपल मानना है, तो लासा मान ले रहे हैं ना। तो लासा माना आपने, तो 20 और 30 का लासा माना 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60। अब देखो, अब आपने कहा कि सर इसकी एक ही क्षमता क्या है? एक ही क्षमता है। देखो ये तो आपका, ये क्या है? ये टोटल टाइम है। ये क्या है? ये टोटल वर्क है। ये जो पूरी हैं ये एफिशिएंसी है, क्षमता। बात समझ में आ रही है? ये टोटल टाइम है, जो इनको टाइम लग रहा है वो, ये टोटल वर्क है, इसे टोटल वर्क मान लिया जाता है। ये है क्षमता, जो भाग दे के आ रही है वो है क्षमता। तो मैं क्या कहूँगा कि ए 20 दिन में काम करता है किसी काम को, बी 30 दिन में उसी काम को करता है। तो 20 और 30 का आपको मल्टीपल मानना है। आपने माना 60 और कहते हैं कि 20 तिया 60, 30 दूनी 60। बात समझना, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। अब इसके बाद आप ये जानते हैं कि 20 तिया 60, 30 दूनी 60। 60 रसगुल्ले हैं, ये एक दिन में 3 खाता है, तो 60 रसगुल्ले 20 को 20 दिन में ख़त्म कर देता है।
ये एक दिन में 2 खाता है, 2 की क्षमता है तो 30 60 रसगुल्ले 30। अब कह रहा है कि भाई दोनों लोग मिलके खाओ 60 को, तो ये कह रहा भाई हम तो एक दिन में 3 खाते हैं, हम तो एक दिन में 3 खाते हैं, क्षमता क्या है। दूसरा कहता हम भी कम नहीं है, हम 2 खाते हैं। तो एक दिन में कितने रसगुल्ले जाएंगे, 5 रसगुल्ले जाएंगे। एक दिन में कितने रसगुल्ले जाएंगे, 5 रसगुल्ले जाएंगे। आपके पास कितने रसगुल्ले हैं, 60 रसगुल्ले हैं। 60 रसगुल्ले को आप कितने दिन चला सकते हैं, तो 5 का भाग दोगे तो 12 दिन चला सकते हैं। कितने दिन, 12 दिन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नोट करो भाई, पहला क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूं आप ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, आप ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। हंस ले गा ले ये जिंदगी न मिलेगी कल, हंस ले गा ले, है कि नहीं। खुश रहो। देखो कभी भी पढ़ाई को बड़े इंजॉय से पढ़ो, और इंजॉय लेके पढ़ोगे तो तभी आप 12-12 13-13 घंटे पढ़ सकते हो, नहीं तो 7 घंटे में बोर हो जाओगे तुम। ठीक है, ये एक जिंदगी एक मैराथन है। जैसे मैराथन पढ़ाई क्लास लगती है कभी कभार 3-3 4-4 घंटे की, 5-5, ये भी जिंदगी भी एक संघर्ष है, एक मैराथन है। नोट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ें। और टाइप चेंज होता जाएगा, मैं बताता जाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, ए किसी कार्य को 30 दिन में, ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, सी उसी कार्य को 45 दिन में। ए उसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, सी उसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है। तो ए बी सी एक साथ मिलकर, टुगेदर टाइप चल रही है, ए बी सी एक साथ मिलकर कितने दिनों में कर पाएंगे। तो आपको मैंने ये सिखाया है कि आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि ए कितने दिन में, 30 दिन में, बी कितने दिन में, 36 दिन में, सी कितने दिन में, 45 दिन में। तो यही तो है 30 36 45, तीनों ने मिलकर। अब पूछा है तीनों ने मिलकर, तो आप जानते हैं कि आप 30 और 36 और 45 का एलसीएम लोगे तो 180। आप 180 नहीं, आप 360 मान लो, गलत नहीं जाएगा, गलत नहीं जाएगा। बस कहने का मतलब एफिशिएंसी अलग अलग आएगी लेकिन गलत नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, क्षमता की। तो हम बात करते हैं 30 छिक्के 180, तो इसकी एफिशिएंसी आई 6। 36 पन्ना 180, 45 दूनी 45 चौके 180, तो ये एफिशिएंसी आई। अब इसके बाद आप जानते हैं, अब तीनों मिलकर एक साथ पूछ रहे हैं। ये एक दिन में 6 खाता है, ये एक दिन में 5, ये 4, तो तीनों मिलकर 15 खा लेंगे। आपके पास टोटल वर्क कितना है, 180। खा कितने रहे हैं ये लोग, 15, तो 15 एकन 15, 3 बचे, 15 दूनी 30, तो 12 दिन। तो इसका भी क्या है, 12 दिन। नोट करो। बताओ मेरे भाई, शेरों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही बताना मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो पंखा चला नहीं सकते, आवाज आती है, क्या करें। तुम्हारे लिए गर्मी में खड़े हैं 9 बजे भाई, धूप सी निकल आई है बहुत तगड़ी और तो गर्मी लग रही है। हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टाइप समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाशा लेना है और एक काम दोनों मिलकर की बोलेगा तो मिलकर काम, उनकी एलसीएम लेके
टोटल वर्क मानो, टोटल वर्क मान के बाद आपने टोटल पूछा है 6 5 11 4 15। अगर कुछ भी पूछ सकता है, अगर ये कहता कि ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, केवल ए बी मिलकर, तो आप कहते सर 6 और 5 हो रहे हैं 11, टोटल 180 में आप भाग दे देंगे हम 11 का। अच्छा, जितने की बोलेगा उतने का ही तो भाग देंगे एफिशिएंसी का। अब आप भाग दे दो, 11 1 11, 7 बचे, 11 6 66, 4 बचे, तो इतने दिन आ जाता है ना। तो आपको डरना नहीं है, कैसा भी आए, कुछ भी आए, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, डरना मना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लगाइए मेरे भाई। तो आप कर सकते हैं इन सवालों को, ज़्यादा टाइम बेकार करना उचित नहीं है कि 1 2 क्वेश्चन कराएं, 2 क्वेश्चन करा दें। अब हम चलते हैं टाइप 3 की ओर, टाइप बी की ओर, टाइप ए में। टाइप बी की ओर क्या है, बिगिनिंग वाले, कार्य प्रारंभ वाले, छोड़कर जाएगा व्यक्ति, छोड़कर। तो बी टाइप है, क्वेश्चन बहुत करने हैं। बी टाइप है बिगिनिंग वाला। मैंने बिगिनिंग समझाया है। बिगिनिंग क्या था, बिगिनिंग ये था कि कोई व्यक्ति जैसे ही काम स्टार्ट होगा तो 5 दिन बाद छोड़कर चला जाएगा, 4 दिन बाद छोड़कर चला जाएगा। सवाल वही है, सवाल वही है, बस मैं टाइप बाय टाइप आपको कराता हुआ जा रहा हूँ। ये बी टाइप है, टाइप बी, कैसा, टाइप बी, ठीक है। क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में, ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब हम बात करते हैं, आपका सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि ए है, ये बी है, टोटल काम कितना कितना है, 20 और 30। तो आप कहोगे सर ये 20 और 30 तो मैंने कर लिए, अब 20 और 30 के बाद टोटल काम भी निकाल लिया। मैं कहता हूँ 20 3 60 और 30 दूनी 60, क्षमता भी निकाल ली मैंने। यहाँ तक आपको डरना नहीं है। अब क्वेश्चन आगे की तरफ जाइए। मैं कहता हूँ दोनों मिलकर काम करते हैं तो भैया 5 काम हो जाता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये टोटल वर्क है और ये दोनों ने मिलकर, ए प्लस बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक। यही बात है कि नहीं, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। ए प्लस बी ने, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। अब इस शेष काम को जो ए है, ए काम छोड़कर चला गया तो कौन करेगा, बी करेगा। एक बात बताओ, आपके पास 60 रसगुल्ले हैं और 60 रसगुल्ले हैं, अगर दोनों मिलके अगर करें, दोनों मिलकर अगर 8 दिन तक खाते रहें तो दोनों 5 खाते हैं, दोनों मिलकर 5 खाते हैं। 8 दिन तक अगर हम देखेंगे तो 5 गुणा 8, कितने रसगुल्ले गायब हो गए, 40। आप कहोगे सर पहले 60 थे, 40 तो गायब हो गए, अब बचे हैं सर 20। तो 20 के लिए, 20 किसके लिए बचे गए, 20 किसके लिए बच गए। आप कहोगे सर 20 जो बचे हैं ना, 20 इस बी के लिए बच गए हैं, चूंकि ए तो चला गया, अब बी तो खुश हो गया, भाई मैं तो खा लूंगा इनको। अब वो कहता है कि कितने दिन में खा पाएगा भाई, तो मैं कहूँगा कि मेरी क्षमता है 2, तो मैं 2 और ये शेष काम को मैं भैया इन शेष रसगुल्लों को 10 दिन में निपटा दूंगा। कितने दिन में, 10 दिन में निपटा दूंगा, 10 डेज। ये मेरा D01 सा ही लगता है मुझे, क्या लगता है, ये तुम्हें भी लगता है क्या, बताना कमेंट में भाई। डेज लिखा करेंगे अब पूरा, है ना, 10 डेज। बताओ समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल सरलता है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ए व्यक्ति 20 दिन में काम करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। मैंने एक कॉमन पूरा काम माना 60, 20 या 60, 30 दूनी 60। दोनों ने मिलकर
अगर काम स्टार्ट किया और ए और बी ने 8 दिन का बाद ए काम छोड़कर चला गया तो 8 दिन के बाद ही तो गया, 8 दिन तक तो किया उन दोनों ने, 8 दिन तक तो किया ना उन दोनों ने। तो ये एक 3 खाता है, ये 2 खाता है, दोनों 5 खाएंगे मिलकर। तो 8 दिन में पनौटे 40 रसगुल्ले निपटा देंगे। 60 में से 40 बचे तो 20 शेष काम बचा। अब 20 में से 2 का भाग देंगे तो 10 डेज। ठीक है, ये मत सोचना कि अभी छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। ये क्या हो जाता है, बताओ, समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? चलो, दूसरा क्वेश्चन लगाओ महाराज। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन गिनते जाना भाई। मैंने क्वेश्चन की जो पीडीएफ लगाई है उसमें क्वेश्चन नंबर नहीं डला है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा है राजू किसी कार्य को 15 दिनों में जबकि रिंकी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकती है। राजू किसी कार्य को 15 दिनों में जबकि रिंकी उसी कार्य के 25 दिनों में कर सकती है। ठीक है, 25 दिनों में कर सकती है। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद रिंकी ने कार्य को छोड़ दिया। लेकिन 5 दिनों के बाद रिंकी ने कार्य को छोड़ दिया। लेकिन 5 दिनों के बाद रिंकी ने कार्य को क्या कर दिया? छोड़ दिया। रिंकी ने कार्य छोड़ दिया तो शेष कार्य के 2 गुने को राजू कितने दिनों में कर लेगा? तो शेष कार्य के 2 गुने को राजू कितने दिन में कर लेगा? भाई क्वेश्चन जैसा बोले आपको वैसा ही करना है। क्वेश्चन में ज़्यादा नौटंकीबाजी नहीं करना है कि हम बहुत ब्रिलियंट, जो बोल रहा है बस उतना ही ध्यान रखना है। हमेशा क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़ो पहले, जब आप सीख रहे हैं तब की बात बता रहे हैं। फिर आप सीख जाओगे तो पढ़ना ही नहीं है भाई, देखना है क्वेश्चन और निपटाना है ना। तो करिए सवाल को, क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन करिए, आपको डरना नहीं है। देखो, हंस लो गा लो जिंदगी न मिलेगी कल। भाई ये गाना पता नहीं कहां से याद हो गया रात रात में है। हाँ बताइए, किसी का आ रहा है क्या? महारथियों आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? चलिए तो देखते हैं। इधर देखो, जो राजू है वो 15 दिन में निपटाता है काम को। जो रिंकी है कितने दिन में निपटाती है? 25 दिन में। बात यही है कि नहीं बताओ? राजू रिंकी 15 और 25 दिन में निपटाती हैं दोनों ने। अब कार्य को हमें मानना है तो 75 मान लिया। आप एलसीएम लेने में आपको टाइम लगेगा, पर आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो टाइम एंड वर्क जब पढ़ोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप कहते हैं सर 15 पान 75 बिल्कुल सही है, 25 या 75। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आई है? ये एफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है ना। ये क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है, हाँ। अब आप कहते हैं कि राजू जो है एक दिन में 5 काम करता है, ये एक दिन की क्षमता होती है। कितने दिन की? दिन में बात करता है तो दिन की क्षमता निकलती है, और घंटे में बात करता है तो घंटे की क्षमता निकलती है। 15 घंटे में काम कर सकता है तो घंटे की क्षमता निकलेगी। हमेशा 1 घंटे की या 1 दिन की, किसी में भी बात करेगा उसकी निकलती है। अब हम बात करते हैं, दोनों ने मिलकर कार्य को स्टार्ट किया। ठीक है सर, दोनों ने मिलकर कार्य को स्टार्ट किया, राजू और रिंकी। राजू प्लस रिंकी ने काम स्टार्ट किया। तो आप कह सकते हैं सर इनकी क्षमता तो 8 हो गई ना टोटल। बिल्कुल हो गई सर। अब कहते हैं 5 दिनों तक
लेकिन 5 दिनों के बाद रिंकी ने कार्य को छोड़ दिया। 5 दिनों के बाद रिंकी ने कार्य को छोड़ दिया। हम कहेंगे 5 दिनों तक काम तो 40 हो गया, इनमें 75 रसगुल्लों में से 40 रसगुल्ले तो निपटा दिए तुमने, बचे कितने? 35। लेकिन सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, 5 दिन के बाद रिंकी तो चली गई, लेकिन 5 दिन के बाद रिंकी तो चली गई, शेष कार्य के 2 गुने को राजू कितने दिन में करेगा? तो आप ये जानते हैं कि शेष कार्य जो बचा 35 रसगुल्ले या कोई भी 35 गोलगप्पे, 75 गोलगप्पे आए थे, इन दोनों ने 40 गोलगप्पे 5 दिन में खा लिए, 35 गोलगप्पे बचे हैं। लेकिन वो तो दिमाग लगा रहा है कि मैं दुगने काम को, इस शेष कार्य के दुगने, तो शेष कार्य का दुगना मेरा भाई कितना होता है? 70 काम करने की बोल रहा है। और कौन? राजू करने के लिए बोल रहा है। राजू की क्षमता क्या है? 5 है। 14 डेज। बताओ भाई, समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? चलो, आया ना? चलो, बहुत बहुत बढ़िया, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। 4 क्वेश्चन हम कार्य प्रारंभ और देते हैं। समझ में नहीं आया तो कोई देखो, एक बार में समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या रहेगी? क्वेश्चन की वैल्यू ही नहीं रहेगी, है ना? तो एक और देते हैं, एक और पढ़ो, कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट मारो, खत्म करो कहानी को। और देखो, कल वाली क्लास में एक क्वेश्चन गलत हो गया था, अर्पित भी बोल रहा था क्वेश्चन, देखो बच्चे ही बता सकते हैं, और लाइव में यहाँ सामने कोई बैठा तो है नहीं, तो बाई चांस हम आपको तरीका सही बताते जा रहे हैं। पीछे वो गोला भी हमने सही किया पर, लेकिन ले लिया 20, नीचे लेना था 21, ठीक है? तो वो गलती हो जाती है आपको। और बहुत से टीचर ये कहते हैं कि आप ही गलती कर रहे हो। भाई, कौन सा टीचर गलती नहीं करता, वो मुझे बता दे। एक है महारथी, वो ये कहते हैं कि आप गलतियां बहुत करते हैं इसमें। भाई, हमें दिखा दो, एक आध गलती निकल जाती है वैसे, 2 के धड़ाके से लाइव में, और लाइव में तो फिर सही भी नहीं कर सकते। एडिटिंग करके तो डाल नहीं रहा हूँ कि सही कर दूं फिर, है ना? वहां से आवाज कर दूं कि उसको काट दूं, एडिटिंग तो कर नहीं रहे ना। चलिए, 5वां सवाल लगाइए। पांचवा सवाल कह रहा है, 5वां सवाल ये कह रहा है, ए एक कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, सी उसी कार्य को 45 दिनों में करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य को शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया। तो कितने दिनों में शेष कार्य हो पाएगा? मैं ये कहता हूँ आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। ए 30, 36, 45, ए, बी और सी 30, 36, 45, 180, 30 छिके 180, 36 पन्ना 180, 45 चौके 180। ये आपके पास क्षमता आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं कहता हूँ तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे। 6, 5, 11, 4, 15, एक दिन का काम होगा 15। लेकिन तीनों ने मिलकर कार्य तो स्टार्ट किया, पर ए प्लस बी प्लस सी ने 9 दिन तक किया। हम कहते हैं एक दिन में 15, तो 15 ने 135 काम निपटा दिया। 180 में से 135 निपटा देंगे तो बचेगा 45। अब इस 45 में जो है वो ए काम छोड़कर चला गया है। अब आपके पास बी और सी बचा है। ए काम छोड़कर चला गया है और बी और सी बचा है। बी और सी जो हैं वो 5, 4, 4, 9, दोनों की क्षमता कितनी है मिला के? 9। तो 9 करेंगे तो 9 पन्ना, तो शेष कार्य को कितने दिन में निपटा देंगे? 5 डेज में। बताओ, कोई दिक्कत मेरे शेरों? है
ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में, सी उसी काम को 45 दिन में। ये टोटल वर्क आया, आपने एलसीएम निकाल के लाए। एलसीएम लेने के बाद 30 छिक्के 180, 36 पन्ना 180, 45 चौके 180, तीनों मिलकर काम करेंगे तो 15 करेंगे। तीनों ने मिलकर 9 दिन तक काम किया तो 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 काम हो गया। आप कहते हैं कि आपके पास 180 काम था, 180 काम में से 35 काम निपटा दिया, 135 काम निपटा दिया, बचा 45/9, भाग देंगे तो 5 डे। ठीक है, आया समझ में? आया कि नहीं मेरे शेर समझ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बचा हुआ काम बी और सी करेंगे तो कितने दिन में करेंगे वो आप जानते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, इसी टाइप की, फिर हम अगले टाइप पे चलेंगे। सुबह सुबह का टाइम है, 9:30 बज चुके हैं, 9:40 हो चुकी हैं। आज तो हम 1 घंटा की क्लास ले रहे हैं भाई, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, लगा हुआ है पढ़ लीजिए। ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, सी उसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है। ए और बी ने मिलाकर कार्य शुरू किया, ए और बी ने कार्य मिलाकर शुरू किया और 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ गया, तब कार्य पूरा होने में कितने दिन टोटल लगे। तो आपको कुछ नहीं कि सबसे पहला काम तो भैया आंख मीच के यही है, इनकी ज्यादा तो सबसे पहले तो काम यही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है और ए बी सी 30, 36, 45, 180, 6, 5। अब देखो आपको रटना नहीं है कि ऐसे ऐसे करना है, आपको सवाल कैसे भी आ सकता है। अब आप पढ़िए सवाल को। सवाल ये कह रहा है कि ए और बी ने कार्य मिलाकर स्टार्ट किया, ए और बी ने कार्य मिलाकर स्टार्ट किया और कार्य करने के बाद ए और बी ने कार्य मिलाकर स्टार्ट किया और 9 दिनों तक दोनों ने किया। 9 दिनों के बाद ए की जगह कौन आ गया, सी। तो हम कैसे करेंगे, देखो सवाल को समझना मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। आप ये जानते हैं कि ए और बी ने कार्य मिलकर स्टार्ट किया और कितने दिन तक किया, 9 दिन तक। आप जानते हैं कि दोनों मिलकर अगर हम बात करें तो 6, 5, 11 करते हैं और 11 करते हैं, 11 निम्मा 99, काम कितना हो गया 99। 180 में से अगर 99 काम हो गया तो बचा कितना 81। 180 में से अगर 99 काम हो गया बचा कितना शेष काम 81। अब 9 दिन के बाद काम 81 बचा है, लेकिन 81 काम करने के लिए ए तो चला गया, ए की जगह सी आ गया, ए की जगह सी आ गया। अब सी और बी दोनों करेंगे और सी और बी की अगर क्षमता की बात करें तो 5 और 4 कितनी है, 9 है। एक दिन में कितना करते हैं, 9 करते हैं। काम कितना करना है 81। तो 9 नेम कितने दिन लगे, 9 डे लगे। अब आप जानते हैं काम खत्म होने में पूरा समय बात कर रहा है, तो 9 दिन तक इन्होंने किया, 9 दिन तक इन्होंने किया, तो टोटल काम 9 + 9 कितना हो गया मेरे भाई, 18 डेज हो गया। बताओ किसके समझ में नहीं आया, बताओ किसके समझ में नहीं आया, पूरा तो हाथ खराब हो गया हमारा। देखो फिर बात करते हैं हम। ए 30 दिन में काम करता है, बी 36 दिन में, सी 45 दिन में। टोटल काम हो गया 180। 30 छिक्के 180, 36 पन्ना 180, 45 चौके 180।
अब आप जानते हैं कि A प्लस B 9 दिन तक काम करते हैं दोनों ने मिलकर, फिर उसके बाद 9 दिन के बाद A की जगह पे C आ जाता है। तो C की जब B तो रहेगा, तो मैं कहता हूँ दोनों मिलकर करते हैं तो एक दिन में 11 काम करेंगे, 11 ने 99 बचा, 180 में से 99 काम 81 रसगुल्ले अगर ये दोनों करेंगे खाएंगे तो 5 8 4 9, एक दिन में 9 खाते हैं तो 9 81 9 दिन में खा पाएंगे। तो 9 दिन इसको लगे यहाँ, 9 दिन वहाँ लगे, तो टोटल वर्क हुआ। टोटल वर्क की बात करिए 18 दिन हुआ। टोटल वर्क की बात करिए तो कितना दिन हुआ? 18 दिन हुआ। ठीक है, अब हम एक अगले टाइप पे चलते हैं, एक सुनहरे टाइप पे, एक बढ़िया से टाइप पे, और वो सुनहरा टाइप है बिफोर कंप्लीशन, जैसे कार्य समाप्त होने से जाएगा। ये आप जान चुके हैं, कार्य प्रारंभ होने के बाद 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम टाइप सी पे चलते हैं, जो कंप्लीशन, ठीक है, जो ख़त्म होने से पहले जाता है, 4 दिन पहले। ये आपको बड़ा बढ़िया तरह से समझना है। फिर मिक्स क्वेश्चन आएंगे, कभी छोड़ कर जाएगा, कभी आएगा, कभी जाएगा, कभी आएगा, कभी जाएगा। हंस ले गाले ये जिंदगी न मिलेगी फिर, हंस ले गाले ये जिंदगी न मिलेगी कल। सी टाइप है बिफोर कंप्लीशन। जैसे क्या है टाइप, समाप्ति होने से कुछ दिन पहले। मतलब समाप्ति होने से कुछ दिन पहले छोड़कर चला जाना। ठीक है, छोड़ो इसको, बिफोर कंप्लीशन लिखा है, आप इससे समझ सकते हैं। तो कैसे आएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन लगाओ मेरे भाई, और ये बढ़िया तरह से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत हार्ड भी लगता है, लेकिन है सरल, है बहुत सरल। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि, रुको मैं PDF बदलता हूँ। A किसी कार्य को 18 दिन में, A किसी कार्य को 18 दिन में, B उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले B ने कार्य छोड़ दिया। अब देखो क्या है, कार्य शुरू होने से नहीं, अभी तक क्या होता था, कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद छोड़ता था, लेकिन उसको जैसे ही अंदाजा हुआ अब 4 दिन बचा है, मैं निकल लो भाई, निकल लो, अब कर लेगा वो, करेगा वो, सो है ना। तो ये कहता है कि A किसी कार्य को 18 दिन में, B उसी कार्य को 24 दिन में। ये तो आपको रीत करनी है, A 18 दिन में, B 24 दिन में, है ना। 18 दिन में, B 24 दिन में कर सकता है, एक साथ कार्य शुरू करता है, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले B ने कार्य छोड़ दिया, तो एक कार्य शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? आपको सबसे पहला काम तो ये करना ही करना है। कितना आया? 72, 18 चौके 72, 24 दिया 72। अब आप जानते हैं मेरे भाई, आपको कैसे करना है वो ध्यान रखना। बिल्कुल मैं सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, उसने जो B था, B ने क्या सोचा, अब 4 दिन पहले मैं क्यों छोड़कर जा रहा हूँ? 4 दिन पहले मैं इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ कि मेरे लिए ये 72 रसगुल्ले हैं, बात समझना, 72 रसगुल्ले रखे गए। ये A जो है वो एक दिन में 4 खाता है, B जो है वो 3 खाता है। ध्यान से समझना, बिल्कुल मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। जब 72 रखे हुए थे, ये एक दिन में 4 खाता है, ये 3। इसने देखा कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, मैं 4 दिन पहले ही चला जा रहा हूँ, इसी को खाने दो, मेरे लिए बचेगा नहीं, यहाँ ये मुझे खाने नहीं देगा, ये मेरे लिए बचेगा नहीं। तो 4 दिन पहले ही वो निकल चुका, ख़त्म होने से 4 दिन पहले ही निकल चुका। तो एक बात बताओ, अगर वो नहीं जाता तो उसके लिए अभी 72 रसगुल्ले अवेलेबल हैं। अगर वो नहीं जाता तो ये एक दिन में 3 खाता है, तो वो 4 दिन पहले छोड़ कर जा रहा था, तो जो 3 गुणा 4 तो 12 रसगुल्ले और होते तो व्यक्ति छोड़कर नहीं जाता। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 72 तो थे मेरे पास,
72 के बाद 12 और होते, 72 के बाद एक दिन में 3 खाता है, 4 दिन पहले ही छोड़कर क्यों जा रहा है? चूंकि इसके लिए काम है ही नहीं है, इसके लिए रसगुल्ला बचे ही नहीं है, तो मैं कहता हूँ चल भाई 12 लेके आ रहा हूँ तेरे लिए। तो अब कितने हो गए? 84। दोनों मिलकर कितने दिन में कर, दोनों मिलकर 7। तो क्या पूछा है? कुल कार्य कितने दिनों, ए ने शेष कार्य पूरा किया, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? 12 दिनों में हुआ। आप बिल्कुल ध्यान से समझें, एक पॉइंट नोट कर लें। या तो जो व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले छोड़कर जाता है, जो व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले छोड़कर जाता है, कार्य समाप्त होने से पहले छोड़कर जाता है, तो वो जितने दिन के लिए छोड़ते जाता है, तो वो जितने दिन के लिए छोड़कर जाता है, दिन के लिए छोड़कर जाता है, उसके काम को कुल काम में जोड़ देते हैं। तो ऐसा ही किया मैंने, लिख लेना, ठीक है, नोट कर लेना। जो व्यक्ति समाप्त होने से पहले कुछ दिन के लिए या कोई जितने दिन के लिए छोड़ कर जाता है, तो उसका काम कितने दिन के लिए छोड़ के जा रहा है? भाई करके जा, आ जा, मैं तुझे बुला रहा हूँ। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैं क्या कह रहा हूँ, ए 18 दिन में 20, 24 दिन में टोटल काम हुआ 72, 72 आया 4, 24 दिया आया 72। मैं कहता हूँ टोटल काम करते हैं दोनों मिलकर 7, लेकिन 72 काम ए जो है, बी जो है वो 3 काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़कर जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ 4 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तो भाई तू अपना काम करके जा, छोड़ के मन जा। ये 72 काम है, तेरे लिए नहीं है, तो मैं और दे रहा हूँ। तो 3 चौके 12, 72 12 84, भाग दिया 7 12। आप दिमाग में डाल लीजिए, जो कार्य को समाप्त होने से पहले जा रहा होगा आपको ऐसे करना है, उसका कार्य उसको ऐड करना है, ठीक है। तो एक दूसरा सवाल लगाइए इसी जैसा, फिर हम करेंगे। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट मार लो। लो भाई, सौ 150 क्वेश्चन कराएंगे हम डेली के डेली। देखो आज तो हमने बेसिक जानकारी भी दी थी, कल तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आज तब भी क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत, है ना। 8वां क्वेश्चन लगाइए महाराज जी। 8वां क्वेश्चन बताइए क्या है। ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी उसी कार्य को, ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी उसी कार्य को 45 दिन में, सी उसे ही 60 दिन में कर सकता है। ए, बी और सी ने कार्य मिलकर शुरू किया, लेकिन सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़कर चला गया। लेकिन करिए सवाल को, अगर कर लें आप तो करिए इस सवाल को। 8वां सवाल है। देखो मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले तो ये करना ही करना है। ए कितने दिन में, बी कितने दिन में और सी कितने दिन में है? 60 दिन में। ये 45 है, ए का 36 है, सी 60 है, एलसीएम आएगा 180। 36 पन्ना, 45 चौके 60 दिया, टोटल मिलके 12। देखो आपको डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन में डरना तो मना है भाई। क्वेश्चन पढ़िए, कार्य तीनों ने मिलकर शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले सी चला गया। काम कितना था? 180। कौन गया? सी। कितने दिन का काम छोड़कर? कितना दिन का काम छोड़कर?
4 दिन का, तो 4C इसमें ऐड करिए। 4C का मतलब कितने दिन में, 4 गुणा 3, कितना काम छोड़कर जा रहा है, 12। 12 करवाओ साले से, तो कितना हो गया, 192 हो गया। अब 192 हो गया, आप जानते हैं 12 का भाग देंगे हम टोटल, तो टोटल वर्क कितने दिन में हो पाएगा, 12 एकन 12, 12 एकन 12, 7 बचे, 12 छके 72, तो कितने दिन में हो पाएगा, 16 days में। तो जो कार्य हम समाप्त होने से जितने दिन पहले छोड़कर जा रहा होगा, आपको उसको बुलाना है, आपको उसको करवाना है। ठीक है, आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक सवाल, नवा सवाल और लगाइए, फिर हम कल करेंगे। ठीक है, फिर हम कब करेंगे, कल करेंगे। स्क्रीनशॉट मारिए। जो व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले जा रहा होगा, उसका काम निकाल कर कि इतने दिन के लिए और इसकी इतनी क्षमता है, उसका निकाल कर उसमें ऐड कर दो। ठीक है, नवा सवाल देखो और कमेंट बॉक्स में लाइव में बताया करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, बाद में देख लूँगा कमेंट। भाई इतनी अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, मैं जितना आपको सेवा दे रहा हूँ उतनी आप पूर्णतः जानो कि हाँ कैसे दे रहा हूँ मैं। नवा सवाल देखो, नौवा सवाल लगाइए। नौवा सवाल कह रहा है ए किसी कार्य को 60 दिन में, बी उसी कार्य को 72 दिन में, सी 90 दिन में कर सकता है। ए, बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, भाई 5 दिन पहले गया, 5 दिन पहले वाला कार्य करवाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम निकालना, और एलसीएम निकालना है तो ए बी सी ने कितने कितने में, 60 और 72 90, 60 72 90 है ना। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 360। आप एलसीएम निकालना सीख जाओगे, मैं मात्र देख के ही बता देता हूँ कितना आएगा। 6 72 पन्ना 360, 90 चौके 360। तीनों ने मिलकर कार्य तो है 360, लेकिन कार्य खत्म हो रहा था और कितने दिन पहले कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला गया, कौन, ए। तो मैं कहता हूँ कितने दिन पहले, 5A, तो 5A इसमें मुझे जोड़ना है। 5A का मतलब क्या है, 5 छके 30, टोटल काम 30, 30 की ज़रूरत है, 30 जोड़ दो, कितना हो गया 390। अब तीनों मिलकर करेंगे तो 5 4 9 6 15, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 9 बचे, 15 छक्के 90, तो मेरे भाई कितना आया, 26 डेज आया। ठीक है, आज के लिए 9 सवाल। अरे भाई 10 दिन का टॉपिक है, मात्र 10 दिन का, 10 दिन में हम खत्म कर चुके होंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, अब हम कल पढ़ते हैं और आज के लिए हम अलविदा करते हैं। इतना ही, बच चुके हैं 10। ठीक है, तो अब हम कल करेंगे और बढ़िया तरह से समझेंगे और चीज़ों को अच्छा करेंगे। और मैं टाइप बाय टाइप पढ़ाता हुए जा रहा हूँ, आपको मिक्सचर नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टाइप बाय टाइप समझा रहा हूँ, एक एक और दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, 4 ठीक है, कल पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। सभी लोगों को एक बार शेयर कर दो, सभी लोग इस वीडियो को, आपके पास जितने ग्रुप हैं उतने के पास, सभी के पास लाइव आ जाना चाहिए। और देखो ध्यान से, है ना, ये मत सोचा करो कि मेरे एक शेयर से कुछ नहीं होगा, भाई एक एक शेयर से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। और मैंने जो बात कही है वो ध्यान रखना, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो मेरे पास कॉल कर सकता है। जैसे घर वाले नहीं दे रहे हैं कि रिचार्ज के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं कि नहीं दे पाएंगे, पढ़ने के लिए मेरे से पैसे मांग सकता है, 500 1000 कुछ भी, मैं मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। आप दिक्कत ना लें, आपके पास अगर रिचार्ज नहीं है पढ़ने के लिए तो मैं रिचार्ज देने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।